जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो भाई आज हम बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड हैं पंजाब की काउंसलिंग को फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो फिर आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। और इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं हम कि इसके अलावा आपको 5 फॉर्म चाहिए हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप, ये जो फॉर्म हैं ये शायद पंजाब में लगते हैं और किस स्टेट में लगते हैं। तो अगर आपके पास ये 5 फॉर्म नहीं है तो भी आपको दिक्कत आएगी एडमिशन लेने में। तो ये फॉर्म कौन से हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से। तो डॉक्यूमेंट मैंने साइट से मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी है बिल्कुल, जो हमारी साइट इंस्टीट्यूट से। तो हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। फिर आपका पंजाब में एक मांगते हैं 11th क्लास का सर्टिफिकेट। पंजाब में बिना 11th क्लास के सर्टिफिकेट का आपका एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। फिर आपका 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th 10th 11th 12th तीनों तो आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारा आता है नीट का स्कोर कार्ड। इसमें डाउट नहीं है, आप अगर आप नीट दे दो आपका नीट का आपका स्कोर कार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका स्कूल से बन जाएगा। फिर आपका डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट से हैं। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं OBC हैं तो चाहिए आपको। ठीक है, फिर हमको चाहिए हैं स्कूलिंग सर्टिफिकेट, ये आपका फॉर्म है पूरा, आपको फिल करना है। आगे तो हम कैसे करना है आपको इसके बाद देखेंगे। फिर हमारा है गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये आपका बनेगा कोर्ट से। ठीक है, अगर आपने गैप लिया है तो ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक फॉर्म और फिल करवाना है, आपके पेरेंट्स से इसके साइन होंगे। आगे फॉर्म आपको दिखाता हूँ आपको मैं। फिर आपका एक आपने खुद आपने फॉर्म फिल करना है थ्रू कैंडिडेट, और आपका आगे दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका पहला फॉर्म है स्कूलिंग सर्टिफिकेट। इसमें आपने जहाँ से 11th पास करी है उसके स्कूल का नाम, जहाँ से 12th पास की उसके स्कूल का नाम, उसका ईयर, और 11th और 12th के आपके सब्जेक्ट और उसके स्कोर जो आपका लिखना है इसमें। और इसमें फिर नीचे आपके जहाँ से आपने 11th और 12th पास करी है उस स्कूल की स्टैंप लगेगी, उसके प्रिंसिपल के साइन होंगे। ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा पंजाब में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपको साइट पे इसकी पूरी फाइल मिल जाएगी, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मैं सारे जो डॉक्यूमेंट आपको मैं दे दूँगा व्हाट्सअप पे, आप उनका प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है गैप ईयर सर्टिफिकेट। बहुत बच्चे जो है ड्रॉप लेते हैं 12th के बाद, तो उनके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। जिन्होंने 12th वाला ड्रॉप लिया है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, उनके लिए ये फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप खुद फिल कर लें और आप जो कोर्ट से आप इसको एक स्टैंप बनवा लें 5 रुपये 10 रुपये की, फिर आपका ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे से ले सकते हैं व्हाट्सअप पे। आता है आपका एफिडेविट जो आपके पेरेंट्स फिल करेंगे। ठीक है, इसमें ये बात लिखी है कि जो हम हैं सिर्फ इस स्टेट की डोमिसाइल का हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा डोमिसाइल किसी और स्टेट का नहीं है। अगर हम किसी और स्टेट का हमारा डोमिसाइल मिलता है तो फिर जो हमारा सीट हमारी कैंसिल हो जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक बच्चा सिर्फ एक स्टेट के डोमिसाइल का ही बेनिफिट ले सकता है। अगर कोई बच्चा 2 स्टेट का बेनिफिट लेता है तो उसकी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। इस पर आपकी कोर्ट से स्टैंप लगेगी। फिर है आपका लास्ट सर्टिफिकेट कि हाँ भाई जो मैंने ये सारी अपनी जानकारी दी है मेरी ठीक है, मैंने कोई झूठ नहीं बोली है, मैंने गलत नहीं बोला है। अगर मैं गलत मैंने कोई जानकारी दी है अपनी नीट का स्कोर 10th का स्कोर जो भी अगर मैंने कोई जानकारी दी हो तो मेरी सीट कैंसिल हो जाए। तो आपके डॉक्यूमेंट थे, आप ये फिल कर सकते हैं। और अगर कोई आपको इशू आता है तो आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप काउंसलिंग कर देंगे आपका अच्छे से। आप मेरे से डॉक्यूमेंट ये आप व्हाट्सअप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।